Hello everyone. We will study about genetic disorder in this video lecture. Okay. तो genetic disorder two types के होते हैं हमारे. एक तो होता है मेंडेलियन डिसऑर्डर, ठीक है, और एक होता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर. जो मेंडेलियन डिसऑर्डर होता है वो एक जीन में म्यूटेशन की वजह से होता है. किसकी वजह से होता है मेंडेलियन डिसऑर्डर? जब एक जीन में म्यूटेशन होता है, यानी कि एक जीन में जब म्यूटेशन होता है, परिवर्तन होता है, तो उसकी वजह से मेंडेलियन डिसऑर्डर होता है. क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कब होता है? जब क्रोमोसोम्स एबनॉर्मल बिहेव करने लगते हैं, ठीक है. क्रोमोसोमल डिसऑर्डर अकर्स ड्यू टू एबनॉर्मलिटी ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है. क्रोमोसोम्स की एबनॉर्मलिटी की वजह से क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स होते हैं. ओके. जो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स होते हैं ट्रांसमिटेड टू द ऑफ स्प्रिंग्स, ये ऑफ स्प्रिंग्स में ट्रांसमिट होते हैं, पहुंचते हैं, वंशागत होते हैं एज पर मेंडेलियन प्रिंसिपल. जो मेंडल ने प्रिंसिपल्स दिए थे उनके अकॉर्डिंग ये ऑफ स्प्रिंग्स में, यानी कि जो हमारी प्रोजेनी होती है उसमें ट्रांसमिट होते हैं. मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में हमें कुछ डिसऑर्डर के बारे में पढ़ना है जो कि इम्पोर्टेंट है. एक हो गया हमारा हीमोफीलिया. इसके एग्जाम्पल्स हैं सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, फिनाइल्केटोनुरिया और सिस्टिक फिब्रोसिस, कलर ब्लाइंडनेस एंड थैलेसीमिया. दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मेंडेलियन डिसऑर्डर. ये इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद कर लीजिएगा. एग्जाम्पल्स आते हैं एग्जाम में भी हो सकता है आपके ऑप्शंस में ये दे दिए जाएं. क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में आपको तीन पढ़ने हैं: डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम, ठीक है. तो इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारा मेंडेलियन डिसऑर्डर में हीमोफीलिया. ओके. हीमोफीलिया जो है वो सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है. ये क्या है? ये सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है. ये अनअफेक्टेड, इसमें कैरियर फीमेल होती है, उससे ये ट्रांसमिट होते हैं मेल चाइल्ड में. ओके. तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें सेक्स मैटर कर रहा है, इसलिए क्या है? सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है. ये अनअफेक्टेड कैरियर फीमेल्स जो होती हैं उनसे मेल चाइल्ड में ट्रांसमिट होता है. और इसमें क्या होता है? इसमें जो ब्लड की क्लॉटिंग होती है ना, वो रुक जाती है, वो नहीं होने पाती है. तो ब्लड की क्लॉटिंग के लिए जो प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बहुत सारे प्रोटीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है, उनमें से कोई एक प्रोटीन जो है वो ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है. वो अफेक्ट हो जाता है. इसकी वजह से क्या होता है कि खून का थक्का जमने नहीं पाता है और नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होती है. अगर कुछ छोटा सा भी कट लग जाता है तो नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होती है, और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से पेशेंट मर भी जाते हैं, ठीक है. हीमोफिलिक फीमेल इज़ वेरी रेयर. जो हीमोफिलिक फीमेल होती है, ऐसी फीमेल जो हीमोफिलिक हो, वो बहुत रेयर हो. हीमोफिलिक फीमेल होने के लिए क्या चाहिए होता है कि जो मदर हो वो एटलीस्ट कैरियर हो, तभी जा करके जो फीमेल चाइल्ड होगी वो हीमोफिलिक होगी. एंड फादर फादर जो है वो हीमोफिलिक होना चाहिए, वो हीमोफीलिया का पेशेंट होना चाहिए. और इस तरह का कॉम्बिनेशन रेयर होता है, इसलिए क्या होता है कि फीमेल्स में हीमोफीलिया जो डिजीज है वो देखने को नहीं मिलती है, ठीक है. इस क्वीन विक्टोरिया है, उनकी जो भी फैमिली है उसमें बहुत सारे मेल्स हीमोफिलिक हैं. वो इसलिए है क्योंकि जो क्वीन विक्टोरिया है वो हीमोफिलिक कैरियर है, ठीक है. ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है. सेकंड हमारी जो डिजीज है वो है सिकल सेल एनीमिया, ठीक है. सिकल सेल एनीमिया ये कैसा है? ये ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है. ये कैसा है? ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है. और जो हमारी हीमोफीलिया थी वो सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर थी, ठीक है. तो ये सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर थी हीमोफीलिया, और जो हमारी सेक्स सिकल सेल एनीमिया है ये ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है. इसमें क्या होता है? इसमें जो सिकल सेल एनीमिया के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो टू होते हैं, HbA एंड HbS टाइप. ये टू जीन्स होते हैं, ये आपको याद रखना है. हमारा जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है वो HbA टाइप का होता है. इसमें म्यूटेशन की वजह से HbS ये म्यूटेशन हो जाता है. और कौन सा म्यूटेशन होता है? इसमें पॉइंट म्यूटेशन होता है. अभी इसके पहले वाले वीडियो में हमने पॉइंट म्यूटेशन पढ़ा हुआ है. तो जो नॉर्मल पर्सन होता है उसमें किस तरह का हीमोग्लोबिन होता है? HbA, ठीक है. और जो सिकल सेल जो ट्रेट होता है, कैरेक्टर होता है, उसमें HbS एक होता है. लेकिन जो सिकल सेल एनीमिया का जो पेशेंट होता है, यानी कि जो इसमें डिजीज होती है, इसमें कौन सा हीमोग्लोबिन होता है? दोनों होते हैं, HbS, HbS, ठीक है.
तो इस तरह से जब ये दोनों में क्रॉस कराया जाता है या क्रॉस होता है, तो इनमें से एक जो चाइल्ड होता है वो क्या होता है, वो उसमें सिकल सेल एनीमिया की डिजीज होती है और इसकी वजह से वो मर जाता है। ठीक है, टोटल ह्यूमन बॉडी में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46 क्रोमोसोम टोटल ह्यूमन बॉडी में होते हैं। ठीक है, जिसमें से 44 क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो ऑटोसोम होते हैं, यानी कि वो मेल एंड फीमेल दोनों में सेम होते हैं, बट जो 2 क्रोमोसोम्स होते हैं एक्स और वाई, ये सेक्स क्रोमोसोम्स कहलाते हैं और ये मेल और फीमेल में डिफरेंट होते हैं। जो मेल होता है, ठीक है, उसमें कौन कौन से क्रोमोसोम होते हैं? उसमें एक्स वाई क्रोमोसोम होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, और जो फीमेल होती है उसमें एक्स एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, तो रीजन क्या होता है सिकल सेल एनीमिया होने का? सबसे बड़ा रीजन, सबसे जो रीजन होता है सिकल सेल एनीमिया का, वो यही होता है कि जो ग्लूटामिक एसिड होता है, जीएजी, जिस रिप्रेजेंट करता है इसको, इसको रिप्लेस कर देता है वैलिन, यानी कि जीयूजी रिप्लेस कर देता है। ठीक है, जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें दो चेन होती है, अल्फा चेन और बीटा चेन। ठीक है, तो जो बीटा चेन की, हीमोग्लोबिन की बीटा चेन की 6th पोजीशन पे, ठीक है, ग्लूटामिक एसिड के वैलिन आ जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो वैलिन होता है वो हमारे ब्रेन में एक्युमुलेट हो जाता है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें होता क्या है कि जो चांसेस होते हैं ट्रांसमिशन के किसी प्रोजेनी में सिकल सेल एनीमिया की, वो 50% होती है। क्यों? क्योंकि ये ऑटोसोमल डिजीज है। ओके, तो इसमें क्या होता है, रीजन क्या होता है कि 6th पोजीशन पे, किसकी, बीटा हीमोग्लोबिन की बीटा चेन की 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड को रिप्लेस कर देता है वैलिन। ये इसका रीजन होता है, इस वजह से सिकल सेल एनीमिया होती है। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।